हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 4 टक बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं और उसके बाद हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग आज मैं डायरेक्टली आपको फैब्रिक के ऊपर ही बता रही हूँ। आज हम पेपर कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अस्तर को आपको किनारे से पकड़ के इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। और फोल्ड कितना फैब्रिक करना है, देखो आपको ना पहले अपना ब्रेस्ट साइज़ देखना है। तो उसका 4th पार्ट कर लेना है। 4th पार्ट में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पर आपको फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। 40 का 4th पार्ट मेरा 10 इंच है, उसमें 2 इंच ऐड किया तो 12 आ गया। तो यहाँ पर मैंने 12.5 इंच फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा ही कर लिया है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। और इस स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ आपको लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। तो लेंथ में आपको ना 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके मार्क करना है। 15 इंच ब्लाउज रेडी कर रही हूँ, तो नीचे की तरफ आपको 17.5 पे मार्क कर लेना है और मार्क करके सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखो क्या करना है, हुकाई की पट्टी के लिए आपको फैब्रिक छोड़ना है। तो जितना आप हुकाई की पट्टी को अटैच करने में फैब्रिक छोड़ते हो देते हो ना, तो उतना ही आपको यहाँ पर छोड़ लेना है। अगर आधा इंच का फैब्रिक देते तो आधा इंच, या उससे कम देते तो उससे कम कर देना है। अब इस मार्किंग से उधर के फैब्रिक को छोड़ते हुए मार्किंग से आपको सभी मार्किंग कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ तीरा की मार्किंग करेंगे। तो तीरा यहाँ पे 5.5 ले रही हूँ, क्योंकि बैक नेक जो बनाना है मुझे 9 से प्लस बनाना है। क्योंकि अगर हम 10 इंच बनाते हैं तो 9 से प्लस बनाते हैं तो उसमें तीरा कम लिया जाता है। नीचे भी मैं 5.5 पर मार्क करके आर्म होल 6.5 इंच लेकर के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पर ना अपना अंडर बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो अंडर बस्ट 40 है, तो 4th पार्ट हुआ 10 इंच। 10 इंच पे मार्क करके देखो इसको ना इस तरीके से आपको मिलाना है। अब मिलाने के बाद यहाँ पर देखो आपको तिरछा लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको 1 इंच चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 इंच का ही आर्म होल के लिए मार्क करना है और उसके बाद इसको स्ट्रेट कर देना है। अब हम यहाँ नीचे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर मेरा 17 इंच है, तो उसका 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच। और 8.5 में हम अब आगे की तरफ 1 इंच हम प्लीट्स के लिए देंगे, तो वो मार्क कर लेना है और उसके बाद दोनों मार्किंग को मिला देना है। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की लंबाई 7 इंच ले रही हूँ, नीचे से मैं 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ ऊपर से भी 3 इंच ले रही हूँ। उसके बाद मिला देना है। पर यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने आपको बताना है कि अगर आपने नेक की परफेक्शन लेना चाहते हो अपने ब्लाउज़ का, तो नीचे अगर 3 इंच का बना रहे तो ऊपर की तरफ आपको आधा इंच कम का मार्क करना है। वो मैंने इसलिए बताया, 3 इंच इसलिए लगाया था ताकि आपको समझा सकूँ। तो यहाँ दोबारा मैंने 2.5 इंच पर मार्क करके नीचे 3 इंच पर मार्क किया हुआ है और उसके बाद राउंड शेप में नेक का शेप दे दिया है। यहाँ पीछे का जो नेक है वो डीप बना रहे हैं, तो यहाँ पर शोल्डर डाउन नहीं देंगे, नेक डाउन देंगे। नेक के पास आधा इंच डाउन दे करके इस तरीके से तिरछा मिलाना है आपको। उसके बाद जो तिरछा लाइन ड्रॉ किया वहाँ से आपको अपेक्स पॉइंट का मार्क कर लेना है। 10.5 रेडी है तो 11 पे मार्क किया है। और अपेक्स से अपेक्स की दूरी जो है वो 7 इंच का है, तो उसका हाफ यानी कि 3.5 पर हमने मार्क करना है। ऊपर और नीचे दोनों पर दोनों तरफ करके आपको सीधा स्ट्रेट लाइन में इसको मिलाना है। उसके बाद यहाँ पर हम ना बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट देखो कितना लेना होता है आपको, जितना आपका ब्लाउज रेडी हो ना उसमें 2 इंच कम पर आपको मार्क करना होता है। 15 इंच का मैं ब्लाउज बना रही हूँ रेडी, तो यहाँ पर हम 13 पे मार्क कर लेंगे। या तो आप 13 भी कर सकते हो या 13.5 भी कर सकते हो, पर यहाँ पर 13 पर ही मार्क कर रही हूँ। और या फिर सीधा आप डायरेक्टली जहाँ पर आपकी अपेक्स पॉइंट है ना उससे आपको 3 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है, तो उससे भी आपका बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमने मार्क किया है। और अब फ्रंट तरफ यानी कि आगे की तरफ आपको 1 इंच ऊपर की तरफ देते हुए राउंड शेप में इस तरीके से आपको मिलाना है, जिससे कि आपके बेल्ट का शेप बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बेल्ट की मार्किंग हो गई। अब जो हमने प्लीट डाली है ना एक, अब हमने 4 प्लीट्स डालने हैं। तो चारों प्लीट्स को सेम दूरी पर आपको मार्क करना है, यानी कि 2-2 इंच की दूरी पर। तो देखो यहाँ पर आपको 2 इंच की दूरी करनी है, साइड में आपको 6 इंच की दूरी करनी है और इसको इस तरीके से मिलाना है। आर्म होल के पास आपको 5.5 इंच पर करना है, लेकिन यहाँ पर सेंटर में आपको 2 इंच पर ही देना है। सभी प्लीट्स ना 2-2 इंच के गैप पर ही लगेगा। यहाँ से आपको 5.5 इंच पर मार्क करना है और दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब देखो यहाँ एक प्लीट रह गया सेंटर वाला, तो यहाँ से भी आपको 2 इंच पर मार्क करना है। और मार्क करने के बाद यहाँ बेल्ट से नेक के पास की दूरी 5 इंच है, तो उसका सेंटर 2.5 इंच हुआ, तो मार्क कर लेना और इसको सीधा इसे मिला देना है। तो चारों प्लीट्स जो है वो डल गए हैं और मोस्टली हमारा सब कुछ मार्किंग हो गया है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं किया है 2-2 इंच का, तो साइड में एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेते हैं और सभी को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी।
तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, क्योंकि लास्ट में आप ना वीडियो देखकर चले जाते हैं और ना कमेंट करके मुझे कुछ बताते हैं और ना मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। तो फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी पार्ट्स मैंने कट कर लिए हैं 1 बाय 1, जिस तरह से मार्क किया वैसे ही यहाँ पर मैंने सभी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद जो इसका दूसरा साइड का प्लेट है उसका भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि सेम आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। तो ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि कौन से प्लीट में कितना फैब्रिक देना है। तो ये वाली प्लीट जो होती है सेंटर वाली बॉटम में, यहाँ पर आपको 1 इंच का फैब्रिक देना होता है प्लीट्स में। तो कुछ इस तरीके से अब मैं मार्क कर रही हूँ, तो ऐसे ही आप मार्क कर लीजिए, चाहे बिना मार्क किए भी 1 इंच का फैब्रिक आपको सिलाई में देना है। साइड वाले में आपको आधा इंच का फैब्रिक, आधा इंच से ज़्यादा यानी कि 1 इंच से कम, थोड़ा सा कम यानी कि 3rd 4th पार्ट आपको देना होता है। इस आर्म होल के पास वाले में 1 इंच और यहाँ सेंटर वाले में भी 3rd 4th पार्ट आपको सिलाई में देना होता है। तो इस तरीके से आपको सभी प्लीट्स में जो फैब्रिक है वो दे करके इसको रेडी करना होता है। तो ये हमारा पार्ट जो है कट हो गया अस्तर पर। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके 1 बाय 1 कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका 1 बाय 1 कट हो करके आ जाएगा। तो जब आप कट कर लोगे तो सभी पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको रख लेना है। और रख करके आपको साइड साइड में सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है, बेल्ट को भी और मेन फैब्रिक को भी। तो सबको आपको इस तरीके से अटैच कर लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जितना अनइवन फैब्रिक होगा ना, अस्तर के साथ साथ आपको कट करके निकाल देना और अस्तर के बराबर का रख लेना है। उसके बाद हम प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स कुछ इस तरीके से डालना है, सेंटर में से आपको उठाना है और जितना मैंने आपको बताया था उतना ही फैब्रिक आपको सिलाई में देते हुए नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ से आपको कॉर्नर पर निकालना है। और ये तिरछा सिलाई जाता है, यानी कि आप सिलते सिलते आपको टेढ़ा निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने चारों जो प्लीट्स है डाल लेने हैं, जहाँ पे जितना फैब्रिक है उतना दे करके। तो यहाँ पर देखो, ये मेरा लास्ट वाला प्लीट्स डाल रही हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से देखो फ्रेंड्स, हमारा जो प्लीट्स है वो डल जाएगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को इसके सामने इस तरीके से रखना है जैसे कि अटैच करना हो, और उसके बाद ऐसे पलट लेंगे और पलट करके इस तरीके से आपको अटैच करना है। तो यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग से कॉर्नर पर रखना है और आधा इंच का सिलाई आपको सिलाई में देते हुए उसको सील करके अटैच कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपका बेल्ट जो है वो अटैच हो जाएगा और साइड से आपको फैब्रिक कट कर देना है। ये हम प्लीट्स डालते हैं उसकी वजह से साइड में जो फैब्रिक है वो बच जाता है। तो यहाँ पर अब हमने ना एक टॉप सिम लगाना है। जो बेल्ट वाला फैब्रिक है उसके ऊपर आपको टॉप सिम लगाना है। तो यहाँ पर आप ना देखो, टॉप सिम ना 1 भी लगा सकते हो और 2 भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर घुमा करके मैं 2 लगा रही हूँ। 1 इंच यानी कि जो आपका फुट होता है ना मशीन का, 1 फुट की दूरी के ऊपर आपको लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। तो सेम ऐसे ही हमने जो इसका सेकंड पार्ट है दूसरा तरफ का, वो हमने रेडी कर लेना है प्लीट्स डाल करके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये भी रेडी कर लिया है, दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके इसको इवन करना है। तो इस तरीके से एक साइड से आप इसको मिलाना स्टार्ट करोगे। इस तरीके से पॉइंट्स आप मिलाते जाओगे। पहले शोल्डर मिलाना है, फिर नेक मिलाना है। अब नेक के पास देखो, यहाँ से आपको प्लीट्स की सिलाई मिलानी है। उसके बाद जो हमने बेल्ट अटैच की है उसकी सिलाई को भी मिलाना है। तो इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई आना चाहिए आपका। अगर आपका सिलाई से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हो तो उसको सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर बेल्ट के पास एक पिन लगा देना है और उसके बाद जहाँ से आपका अनइवन होगा उसको कट कर देना। ये तो यहाँ पर देखिए, मेरा हल्का सा फैब्रिक अनइवन हो रहा था, तो देखिए कितना सा फैब्रिक हुआ है। तो इतना भी अगर आपका हो रहा होगा ना, तो उसको भी आपको कट करके अलग करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि बाद में ना आपका जो पार्ट्स है ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो दूसरी तरफ भी मैंने चेक कर लिया, सब तरफ एक जैसा था, बस हल्का सा यही नेक के पास ही अनइवन था, तो उसको मैंने इवन कर लिया है। अब हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए शोल्डर को अपनी तरफ कर लेना है दोनों पार्ट्स का, और जो राइट साइड होगा उसमें हम हुक लगाएंगे और लेफ्ट में आपको आई लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको हुक की पट्टी लगाना बताती हूँ। तो हुक की पट्टी को ना देखो, जो आपका मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखना है। 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। लंबी आप अपने ब्लाउज के बराबर का लोगे, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो, सीधी तरफ मैंने रखना है और जितना फैब्रिक हमने स्टार्टिंग में कटिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा रखा था हुकाई की पट्टी को अटैच करने के लिए, उतना ही आपको सिलाई में देते हुए इसको अटैच कर लेना है।
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर देना, ऊपर से अभी हम कट नहीं करेंगे। फिर इस तरीके से आपको सीधा करना है और जो पट्टी अटैच की है उसके ऊपर आपको टॉप सिम लगाना है, बिल्कुल सिलाई के साथ कॉर्नर पर लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमने देखो क्या करना है, यहाँ से ना आपको आधा इंच का फैब्रिक इस तरीके से टर्न करना है और सिलाई लगा लेना है। जब ये सिलाई आपकी लग जाएगी तो अब हमने इसको उठा के जॉइंट वाली सिलाई पे और फिर आपको टोटली अंदर आपको फोल्ड कर देना है। तो हुक की पट्टी देखो इस तरीके से लगती है। अब इस जो सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर पर लगाएंगे। ये आप बारीक भी लगा सकते हो, अगर बारीक लगाओगे तो आपको तुरपाई करने की नीड नहीं होगी, अगर मोटा लगाओगे तो आपको तुरपाई करके उसको सिलाई को निकाल देना है। तो यहाँ हुक की पट्टी लग गई है। अब हम नेक के पास से जिस शेप में नेक है उसी शेप में फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी लग गई। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे, तो आई की पट्टी भी हम 3 इंच चौड़ी लेंगे, पर ये हम उल्टी साइड से लगाएंगे। देखो हुक की पट्टी हमने सीधी तरफ रखा था, मेन फैब्रिक सीधा था, और जो आई की पट्टी है वो मेन फैब्रिक हमारा उल्टा है। तो यहाँ पर उल्टी तरफ से रखते हुए हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर भी हम पहले टॉप सिम लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ टॉप सिम लगा लिया है फ्रेंड। अब हमने क्या करना है, देखो टॉप सिम लगाने के बाद नीचे से फिर फैब्रिक जो अनइवन है यानी कि बड़ा जो हो रहा है उसको कट कर देंगे, पर नेक के पास से नहीं करना। फिर आधा इंच का फैब्रिक आपको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। सिलाई जब लग जाएगी तो अब हमें इसको उठा करके जो ज्वाइंट वाली सिलाई है उसके ऊपर रख करके कॉर्नर पर सिलाई लगा लेना है। इसको हमने टोटली फोल्ड नहीं करना। तो यही फ़र्क होता है हुक और आई की पट्टी में। हुक की पट्टी को हमने टोटली अंदर फोल्ड कर दिया था, ज्वाइंट वाली सिलाई के ऊपर रखना था, फिर उसके बाद फिर से टर्न किया था हमने। पर ये आई की जो पट्टी है वो एक ही बार आपको टर्न करना होता है, यानी कि फोल्ड करना होता है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेना होता है। तो इसी के साथ हमारी हुक आई की पट्टी लग गई है। अब हम ना यहाँ पर रेप पट्टी लगा लेंगे नेक के पास। तो यहाँ पर देखो 1 इंच चौड़ी मैंने रेप पट्टी ली है, सिलाई लगा करके जॉइंट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉजेस लगा लेंगे। फिर हाफ फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेना है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कहीं से कोई डाउट रह गया हो, कहीं से कुछ क्लियर ना हो रहा हो, तो वो भी कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ देखो यहाँ पर हमारा जो ये फैब्रिक है वो फोल्ड हो गया है। अब हम इसको टोटली अंदर की तरफ फोल्ड करके मोटा वाला सिलाई लगाएंगे 5 नंबर का, जिससे कि अब यहाँ पर हेम करके इसको हम निकाल देंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी रेप पट्टी लगा लेनी है। जब रेप पट्टी लग जाएगी तो उसके बाद अब हम यहाँ पर बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें मार्क करना पड़ेगा। तो मार्क देखो आपको ऊपर की तरफ से रखना है, और जितना आपका ब्लाउज रेडी है उसमें आपको हाफ इंच ज़्यादा मार्जिन लेते हुए आपको मार्क कर लेना है। 15 इंच हमारा ब्लाउज रेडी था तो 15.5 पर मार्क करना है। आगे से आपको उसी लेवल के बराबर का मार्क कर लेना है, 7.5 हुआ था, और पीछे की तरफ जहाँ पर आपका आर्म होल है वहाँ से आपको 8.5 पर मार्क कर लेना है। और फैब्रिक को जितना आपने मार्क किया है उतना ही फैब्रिक आपको फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। ऐसे ही सेम आपको दूसरे पार्ट में भी कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। आई होप गाइज आप लोगों को जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छे से सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। और अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको वियर करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर लुक आएगा। तो दोनों पार्ट्स देखिए कितना अच्छा इसका पफ बन करके आया है। तो अगर आप इसका फुल कटिंग और स्टिचिंग यानी कि बैक पार्ट का भी और स्लीव्स के साथ का भी चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं इसका फुल ब्लाउज का वीडियो अपलोड करूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो।